السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिक युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़्का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और तुम में से जो औरतें, जो ख़वातीन तलाक़ के बाद अपनी इद्दत पूरी कर लेने के बाद अपने शोहरों के साथ निकाह करना चाहें तो उनको मत रोको। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अहम है और उसके लिए अच्छी और बहुत अच्छी नसीहत है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। ये तुम्हारी पाकीज़गी के लिए, तुम्हारी हयादारी के लिए अहम है, बहुत अच्छा है। और जो अल्लाह करीम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। हर किस्म की हम्दो सना, हाजात, तमन्नाएँ, दुआएँ, गुजारिशात अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए हैं, जो एक अकेला इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, दस्तगीर है। वो वहदहू ला शरीक है, उस जैसा ना कोई मालिक था, ना कोई मालिक है, ना कोई कभी मालिक हो सकता है। अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहद हिसाब दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ाते अक़दस मुतहरा पर कि जिनकी शब रोज़ की मेहनतों, कोशिशों, काविशों के बाद आज मैं और आप दीनी इस्लाम की छतरी तले बैठे हैं। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस कायनात को तख्लीक करने के बाद इस कायनात को बेहतरीन रास्ते पर बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ये ड्यूटी, ये मुआमला लगाया गया कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के पैगाम को, उसके फरमुदात को, उसके अहकामात को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना और उनको दीन और तौहीद की दावत देना। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बेइज्जत के बाद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने क़यामत की सुबह तक अंबिया इकराम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और क़यामत की सुबह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ट्रेनिंग इस अंदाज में की
कि क़यामत तक दुनिया के किसी भी लम्हे, किसी भी पहलू में किसी भी नबी की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के नज़दीक फितने आम हो जाएंगे। उन आम होने वाले फितरों में जो एक ख़तरनाक फितना है वो ये है कि इंसान फ़ोहश में मुबतला हो जाएगा। इंसान बेहयाई में मुबतला हो जाएगा। इंसान की आँख बेरहरवा हो जाएगी, इंसान की ज़ुबान बेरहरवा हो जाएगी, इंसान शर्मगाह के मामले में बेरहरवा हो जाएगा। और इसी बेरहरवी को रोकने के लिए अल्लाह ने हर नबी की उम्मत के अंदर इस बेरहरवी को रोकने के लिए निकाह को लाजिम करार दिया है। इस निकाह के लाजिम व मलजूम होने के बाद उलमाओ सुलहा मुहद्दिसीन इकराम इस बात के ऊपर अपनी राय को मुस्तहकम रखते हैं कि जब तक जो फ़र्द, जो ख़ानदान, जो मुआशरा, जो इलाका, जो ममलकत, जो ज़मीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की तरफ से लाजिम और अहम किए गए निकाह को ज़िंदगी में लाजिम करेगा, वो फ़ोहश के फितने से महफूज हो जाएगा। ये फ़ोहश का फितना, ये इंसान के अंदर निकाह की ख्वाहिश का होना, इसकी उम्र अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने बलूगत के बाद से लेकर इंसान जब तक हयात है तब तक रखी हुई। कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 15, 20, 30, 25 साल के बाद या शादी होने के बाद 2, 3, 4, 5 बच्चे होने के बाद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इंसान में से इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। ये बात दुरुस्त नहीं। कहने को ये मुआशरा दीन इस्लाम के नाम पर है, लेने को हमने ये ममलिकत ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ली है। इस ममलकत को चलाने के लिए नाम नेहाद इस्लामी लबादा ओढ़े हमारे सरकारी अफसरान हैं, कानून बनाने वाले हैं, आइन बनाने वाले। लेकिन जहाँ भी कहीं इस ममलकत में दीन इस्लाम के निफाज के लिए हकीकी कोशिश की जाए, चाहे वो किसी एक छोटे से अमल के बारे में क्यों ना हो, बदकिस्मती से ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ली गई ममलकत वाले ही उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कौन से अवामिल हैं जिन अवामिल की बुनियाद के ऊपर मेरे मुआशरे के अंदर ये जो फ़ोहश का फितना है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और निकाह करना मुश्किल हो गया। और उसका जो दूसरा अहम तरीन मजहर है वो बड़ा तलब पहलू है, बड़ा गौर तलब पहलू है हर उस फर्द के लिए जिसको अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने किसी भी लड़की या किसी भी लड़के का वली या सरपरस्त बनाया। दुनिया के अंदर, मेरे आपके मुआशरे के अंदर, हमारे आपके महल्लों के अंदर कई ऐसे रिश्ते सिर्फ इस वजह से लेट हो जाते हैं कि अभी तक हमें हमारी मर्जी का, हमें हमारा हम पल्ला माली तौर पर रिश्ता नहीं मिला, और हम पल्ला ढूंढते हुए अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की उम्रें 30, 32, 35, 38, 40 तक ले जाना मामूल सी बात हो गई।
कई एक ऐसे मामलात दुनिया में देखने को मिलते हैं कि अगर किसी जगह किसी लड़की ने शादी के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया है, वालिदैन को बताया है या किसी अजीज़ को बताया है, इस हवाले से वो ख़ानदान माली तौर पर मुस्तहकम है लेकिन लड़का मुस्तहकम नहीं है, वो रिश्ता ठुकरा देते। बल्कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, बड़ा तफसील से इस बात को लिखते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनको अल्लाह ने किसी का वली बनाया है और वो उसके निकाह के मामले में हद दर्मी करते हैं। इसी तरह का एक मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। एक खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मेरा फुला जगह निकाह कर डाला है, लेकिन उसने जहां निकाह किया है वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। उसने नबी करीम को उज़र बताया, नबी करीम ने उसके उज़र को जायज़ करार देते हुए उसके निकाह को ख़त्म कर दिया। मेरे मुआशरे के अंदर कई सारे वालिदैन, वालिद जिनको अल्लाह ने वली का दर्जा दिया, या कई सारे चचा ताया वालिद की गैर मौजूदगी में वालिद के जाने के बाद जिनको अल्लाह ने वली का दर्जा दिया, या कई सारे भाई जिनको अल्लाह का मुलाकिमीन ने वली का दर्जा दिया, यकीन माने उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि हमने अपनी घर की बेटी की शादी जल्दी कर दी। हकीकतन बात है, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातिब करते हुए एक नसीहत की कि अगर तुमने बेटी या बेटे के रिश्ते के मामलात के अंदर दीन को इग्नोर कर दिया, दीन को छोड़ दिया, उसका माल देखा, उसका हुस्न देखा, उसका जलाल देखा, उसका मनसब देखा, उसका घर बार देखा, जात नस्ल बरादरी देखी, दीन को अहमियत ना दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो ये रिश्ता ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। माल देख कर रिश्ता करते हैं, महीने बाद ख़ानदान के बड़े वडेरे बैठे होते हैं कि जी उसने ऐसे किया और इसने ऐसे किया। और कहीं किसी जगह पर अगर बेटी ज़्यादा पढ़ लिख गई है, अगर उसका रिश्ता करना है तो सबसे पहला जो सवाल ये किया जाता है, जी लड़का कमाता कितना है। ये तो तवज्जो ही नहीं रही कि लड़का दीन के साथ रागिब कितना है। और इसका सबब भी बयान किया नबी के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माल के साथ निकाह करोगे, माल खत्म हो जाएगा, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हुस्न के साथ निकाह करोगे, उम्र का एक हिस्सा आएगा, ये हुस्न डल जाएगा। ये बुजुर्ग है, जवानी भी थी, नौजवानी भी थी, ये हुस्न डल जाएगा। जब हुस्न डल जाएगा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हसब नसब मनसब जात बरादरी देखी, फलां बड़ा घर है, और वो जब स्टेटस थोड़ा सा कम होगा तो रिश्ता डल जाएगा। अगर दीन देखोगे तो दीन की वजह से अल्लाह माल भी देगा, हुस्न भी देगा, हसब नसब भी देगा, और ज़िंदगी भी पुरसुकून रखेगा। और बहसीयत वली मेरे मुआशरे के कई बुजुर्ग अफराद अपने घर में बैठी बेटियों या बहनों के बारे में, उनके जल्द रिश्ते के बारे में बहुत सारी गफलत करते हैं कि जिसको दीन इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो ये अल्लाह का मुलाकिमीन के अहकामात के अंदर शदीद तरीन खयानत है। सैयदना माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपनी बहन का निकाह एक शख्स के साथ किया।
निकाह करने के कुछ अरसे के बाद उसने मेरी बहन को तलाक दे दी। तलाक दे देने के बाद इद्दत भी गुजर गई। इद्दत गुजरी तो 2, 4, 5, 10 दिन, महीने, 1.5-2 बाद वो फिर आ गया। वो कहता है माँ के मैंने तुम्हारी बहन के साथ निकाह करना। आपने उसको झाड़ दिया, डांट दिया, भाग जाओ। मैंने अपनी बहन दी, तुम्हें इज्जत से नवाजा, तुमने आगे उसके साथ ये सलूक किया। तुमने ही पहले तलाक दिया और आज तुम ही मेरे पास वापस आ रहे हो। वो कहते हैं जब मैंने ये बात उसको कहकर वापस किया, नबी करीम की बारगाह में पहुंचा तो पता लगा अल्लाह ने सूरह बकरा में आयत नाज़िल फरमा दी वाइदा तल्लक़्तुमुन कि जिनको तलाक हो जाए, जिनकी आपस में चपकलश हो जाए, अलग हो जाए, अगर वो दोबारा अपनी खुशी के साथ अपने खामदों के साथ जाना चाहें तो तुम्हें रोकने का हक नहीं है। नबी करीम ने आया मुबारक सुनाई तो कहते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है? कहते हैं अमल करो। घर गए, बहन का हाथ लिया, दोबारा फिर उसी बंदे के हाथ में दे दिया। तफसीर में लिखा है सारी ज़िंदगी बड़ी खुश खुरम गुजरी। हम आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अब हजब जितो ठुड्डा लगा दोबारा नहीं उठे जाना, ऐसे ही नहीं। और फिर अल्लाह ने इस आया मुबारका के आखिर पे बड़ी अहम बात कही है। अल्लाह हकमुल हाकिमीन क्या फरमाते हैं? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो अल्लाह करीम जानते हैं वो तुम कभी भी नहीं जान सकते। जो भलाई अल्लाह जानते हैं वो तुम कभी भी नहीं जान सकते। और यही मामला हमारे वलियों का भी है कि अल्लाह करीम मुआफ़ फरमाए, किसी रिश्ते को ठुकराना हो तो बड़े बड़े बेहुदा इतराज़ात लगाए जाते हैं। और हम पल्ला रिश्ता ढूंढने के लिए लड़की भरपूर जवानी तो शीशगी से निकल कर 30-35 को पहुंच जाए तो किसी को परवाह नहीं। ये क़यामत के फितनों में से सबसे ख़तरनाक फितना है कि इंसान फहश में मुब्तला हो जाता है। वो अल्लाह के बंदे जिनको अल्लाह ने बेहतरीन अकल और दानिश से नवाजा है वो इस मामले में कभी भी ताख़ीर नहीं करते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका निकाह किया। जिस सहाबी से निकाह हुआ वो जंगे बदर के गाजी साहबी हैं, जंगे ओहद के भी गाजी साहबी हैं। जंगे ओहद में ज़ख्मी हो गए, उसी ज़ख्म की वजह से कुछ देर के बाद उनकी वफ़ात हो गई। तारीख़ में देखा जाए तो सैयदा हफ्सा की जब उनके पहले खामद फौत हुए तो उनकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी। 20 से 22 साल थी। जो शरई हदूदों की यूथ सी खामद के फौत होने के बाद इद्दत के मामलात वो पूरे हुए तो पूरे होने के बाद सबसे पहले सैयदना उस्मान गनी के पास पहुंचे। या खलीली उस्मान, है मेरे दोस्त उस्मान, बात सुन। और अभी उनके पहुंचने से चंद दिनों हफ्तों पहले सैयदना उस्मान की अहलिया जो नबी करीम की बेटी मोहतरमा थी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वफ़ात पा गई थी। वो उस्मान के पास बैठते हैं, कहते हैं उस्मान बात सुनो, मैं अपनी बेटी हफ्सा को तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूँ। सैयदना उस्मान गनी की उम्र अगर तारीख़ के एतबार में देखा जाए तो तकरीबन 45 से 50 साल और सैयदना हफ्सा की उम्र 22 साल तकरीबन। सैयदना उस्मान गनी की तकरीबन 45 साल कम हो गई। बाप गया, बाप खुद गया। सैयदना उस्मान गनी कहते हैं उम्र मेरा भी दिल बड़ा गमगीन है, मैं अभी निकाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उमर फारूक कहते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा दिल उस दिन दुखा जिस दिन मुझे उस्मान ने ये बात कही थी। बल्कि एक मुकाम पर आता है वो कहते हैं मेरा दिल कट गया जब मैंने उस्मान से ये बात सुनी। हमारे यहाँ खुदा ना खासा इस तरह का मामला हो जाए ना तो हम क्या कहते हैं जी अभी बेटी ज़हनी तौर पर मुस्तहकम नहीं हुई जी, अभी पिछले दुख और गम से निकली नहीं है जी, उसको कोई 2, 3, 4 साल उस गम से निकलने के लिए चाहिए। उसके लिए हम उसको स्कूल में जॉब करवा देते हैं, किसी दफ्तर में नौकरी शुरू करवा देते हैं, घर में हम ट्यूशन शुरू करवा देते हैं
और 4-5 साल हम इंतज़ार करते हैं ये ज़हनी तौर पर स्टेबल हो जाए। जब ज़हनी तौर पर स्टेबल हो जाए तो फिर हम कहते हैं हमें हम पल्ला रिश्ता नहीं मिल रहा और हमारी कोशिशों में फ़र्क कोई नहीं। 22 साल सैयदा हफ्सा, कम बेश 45 साल सैयदना उस्मान की उम्र। बाप खुद अपनी बेटी की इद्दत पूरी होने के बाद रिश्ता लेकर पहुंचा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसी लम्हे अगले दिन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उम्र सैयदना उस्मान से तकरीबन 4-5 साल ज़्यादा है। वो जाकर उनको भी यही बात कहते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? वो खामोश। 1-2-3 दफ़ा पूछा, ना हाँ ना ना, यहाँ तक कि वो कहते हैं मैं गुस्से और परेशानी के आलम में अबू बकर के पास से निकला और मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई जिस दिन अबू बकर ने इस मामले में खामोशी इख्तियार। बाप था ना जी, सुकून से नहीं बैठा। घर पहुंचे 2-3 दिन के बाद नबी करीम ने बुलाया, उमर बात सुनो जी, मैं हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ। खुशी से आंखों से आंसू निकल गए। लग रसूल आप और उमर की बेटी से निकाह? हाँ मैं करना चाहता हूँ। वो 22-23 साल सैयदा हफ्सा उम्महातुल मोमिनीन की लिस्ट के अंदर ऐड हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, उमर बात सुनो, उस दिन तुझे बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। कहता हाँ। कहते हैं हाँ अबू बकर, जब आपने मुझे कोई ना हाँ की ना की तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपकी तरफ से पहुंची। मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कभी तकलीफ़ पहुंची हो। वो कहते हैं मुझसे प्यारे हबीब ने ये राज ज़ाहिर किया था कि मैं हफ्सा से निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं नबी करीम का राज ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। और मेरे मुआशरे में पहले निकाह के लिए तो चले कोई 25, 26, 27, 28, 30 साल की उम्र देख लेते हैं बेटी की, लेकिन अगर खुदा ना खासा खामन फोत हो जाए या तलाक हो जाए या खुला का मामला हो जाए तो मेरे मुआशरे में दूसरी शादी की कोशिश ही नहीं की जाती। और 6 महीने का वक़्त भी नहीं था लगा सैयदना हफ्सा के पहले खामन से उनको फोत हुए, नबी करीम से उनका निकाह हो गया। और यही सहाबियात की भी ज़िंदगी रही है। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनके बारे में आता है कि उन्होंने 4 शख्सियात के साथ निकाह किए और चारों ही अल्लाह की राह में शहीद हो गए जंग। जब उनसे 5वीं बार किसी ने निकाह की बात की, उन्होंने कहा मैंने नहीं निकाह करना, मेरे निकाह करने की वजह से वो बंदा वो शख्स शहीद हो जाता है। यहाँ अगर कोई खातून 25, 30 साल, 32 साल, 34 साल की उम्र में खामद का साया नहीं है, किसी भी हाल में, बच्चे भी हैं, तो भाई कहते हैं हम मर गए, हम तुम्हारे बच्चों को पाल लेंगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है शादी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जो बनाई जानते हैं वो तुम कभी भी नहीं जान सकते। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, तुम्हारी पाकीज़गी के लिए, तुम्हारी शराफत के लिए, तुम्हारे पाक साफ बेहतरीन रहने के लिए लाजिम है कि तुम्हारा निकाह किया जाए। लेकिन जिनको अल्लाह ने वली का दर्जा दिया वो अपने वली के गुमांड में होने की वजह से शादियों को जितना मर्जी ताखीर से करें, बिल्कुल बेपरवाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए लेकिन तुम्हें चाहिए दीनदार औरत से निकाह। नई तालीम मिलती ना सही, नई माल मिलता ना सही, नई मकान मिलता ना सही, लेकिन खामद और बीवी वो होने चाहिए जो एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज हो। खामद और बीवी वो होने चाहिए जो एक दूसरे की नेकियों में मुआविन हो। बीवी वो होनी चाहिए जो खुद भी नमाज के लिए उठे, खामद को भी उठाए। बीवी वो होनी चाहिए जो किसी किस्म के मुआश के मामलात में हराम रास्ते पर ना लेकर जाए। ये जो खुदा ना खासा लोग हराम रास्तों पर जाते हैं रिश्वत के लिए या 2 नंबरी के लिए, उनसे पूछे जी क्यों करते हैं? जी बाजी बाल बच्चों का पेट नहीं पूरा। अगर यही बीवी दीनी हो तो सैयदा फातिमा को कभी भी ना भूले।
दुनिया की सबसे बेहतरीन बेटियों में से एक बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माली तौर पर मुश्किल है, शादी के बाद पता लगा सैयदना अली के ऊपर कुछ कर्ज है, तो जाकर नबी करीम को नहीं शिकायत लगाई, अब्बा जी कितने मैंने ब्याह था जो तो कर्जा ही बड़ा है। ऐसे ही ना जी, ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं जी बात सुनो, मैं ये थोड़ा सा कपड़ा सोत लेती हूँ, मैं घर में कपड़ा बना दिया करूँगी, बाजार में बेचना हमारा कर्ज उतर जाएगा। सैयदना अली ने अपनी बीवी के साथ ये काम किया और घर में कपड़ा भी बुन रही हैं, पत्थर की चक्की से आटा भी पीस रही हैं। एक दिन पता लगता है, आने वाली खतून बताती है तुम्हारे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम लौंडी आई हैं, दे रही हैं। और जब नबी करीम के पास गई तो उनके हाथों के ऊपर छाले बने हुए थे, छाले तकलीफ दे पानी वाले छाले बने हुए थे। अब्बा जी आपके पास लौंडियाँ गुलाम आए हैं, कोई एक कदम मुझे भी दे दें, ज़रा आसानी हो जाएगी। कहते हैं फातिमा बिनत मोहम्मद लेट हो गई, सारे ख़त्म हो गए। कैफियत बाप ने देखी है, जाकर अली को नहीं बुला लिया, इधर आओ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कोई साड़ी कुड़ी नूं अख चुक के वेखे तो सही, जरा एक बार फिर दसांगे आपसा। और कई एक रिश्ते इसलिए नहीं निभ पाते कि मियाँ बीवी की आपस की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वड्डे वडेरों की मुखालफत इसलिए वो बन नहीं पाते। कई एक ऐसे मामलात अल्लाह जानता है, हल्फन कहता हूँ, मियाँ बीवी के मामलात में लड़ाई हुई, लड़की अपने घर लड़का अपने घर, दोनों फ्रीकैन से बात की और दोनों से पूछा हाँ जी खामन से या बीवी से रब्ता है। कहते हैं जी नहीं, सबसे पहले उनका खामन बीवी से रब्ता करवाते हैं, यकीन माने किसी को सुलह की जरूरत नहीं पेश आती, वो सुलह कर लेते हैं। और फिर बदबख्ती क्या है, बड़े वडेरे कहते हैं भाई अपने भार पे करना है, कोई 18-20 होगी तो हमें नहीं कहना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बीवी उस तरह की होनी चाहिए सैयदा फातिमा की तरह, जो सुबह उठे, अली को भी उठाए। अली रात को बाजार भी गए थे, बड़ी दूर से आए हैं, सवारी भी नहीं है, थके भी हुए हैं, लेकिन अली उठे, अल्लाह के सामने खड़े होकर 2 रकअतें पढ़ लेते हैं। यहाँ अगर बच्चे को उठाए ना तो सबसे पहले माँ आती है, रहन दे वाले 3 बजे तक सुता हूँ, उन्होंने क्या करना, उठाते। यहाँ बच्चा 10, 20, 30, 50 हज़ार कमा रहा है, अचानक 1.5 लाख रुपया कमाने लग गया, माँ बाप को परवाह नहीं, खुश बढ़ू माल आ गया, माल आ गया। वहाँ अगर कभी किसी के पास 1 दिरहम भी ज़्यादा होता ना तिजारत में, तो आपस में मशवरा करने लग जाते कि हमने किसी को धोखे से माल तो नहीं बेचा। 1 दिरहम, 1 रुपया आज के दौर का अगर बढ़ जाता ना तो मुशावरत करते किसी को धोखे से माल तो नहीं बेचा। ये जो अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने वली का एक मनसब दिया है, इस मनसब की सबसे पहली और अहम तरीन डिमांड है कि नेक खातून के साथ, नेक मर्द के साथ अपनी बेटियों अपने बेटों का जल्द निकाह किया जाए। और आखिरी बात, मुझे एक साहब ने कुछ अर्सा पहले एक मौजू के गुफ्तगू के बाद कहा, जी जो मजबूरियां हमें होती हैं ना, वो मिंबरों मेहराब पे बैठे मौलवियों को उनका इदराक नहीं होता, उनका इदराक नहीं होता। ये जितने भी बंदे हैं जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, बीवियां हैं इनके पास, औलाद की शादियां हो गई हैं, ये होने वाली हैं, जो भी हैं। अबू दाऊद की एक हदीस आपके गोश गुजार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महशर के मैदान में एक मर्द के लिए गुनाहगार होने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। एक गुनाह की बात कर रहे हैं कि अगर इंसान महशर में गुनाहगार है, मर्द है, तो एक ही गुनाह उसके लिए काफ़ी है कि वो दुनिया के अंदर जिनके ऊपर वली बनाया गया था उनके मामलात में ज़्यादती करना था। यकीन मानिए, जो खातून बेटी, बहन, माँ, बीवी को समझने वाला दानिश्वर शख्स है, वो कभी भी बेटी के मामलात में शादी में ताख़ीर नहीं करता। वो कभी भी बेटी की जॉब को दरमियान में वजह नहीं बनने देता। वो कभी भी बेटी की जहनी हालत को दरमियान में वजह नहीं बनने देता। और साइंस इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि जो खातून किसी वजह से
उसका पहला खामद नहीं है अब उसके साथ, अगर उसकी शादी को जितना लेट किया जाएगा वो उतनी ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाएगी। और नतीजा क्या होता है कि जब भी सोचना, नेगेटिव ही सोचना, मनफी सोचना, ये सिर्फ इस वजह से है कि जल्द उसका निकाह नहीं किया गया। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, सूरह बकरा की आयत नंबर 233 है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। पाकीज़गी इंसान के, औरत के, बेटी बेटे के पाक होने के लिए बेहतरीन है कि उनका जल्द बेहतरीन निकाह किया जाए। अल्लाह पर एतमाद, यकीन और मुवहिद रखें। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह बेहतरीन बनाइयाँ जानता है जो तुम्हारे तक नहीं है, उसके पीछे मत भागो। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, इसकी कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरी तारीख़ इस्लामी के अंदर, ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर, तफासीर के अंदर आपको कोई एक भी ऐसी सहाबिया ख़ातून नहीं मिलेंगी कि जिनकी उम्र 30 साल हो और वो कवारी हों, और कोई ऐसी भी नहीं मिलेंगी कि जिनकी उम्र 30 साल हो, पहला खामद नहीं है, फौत हो गया या तलाक हो गई है तो उनकी दूसरी शादी भी नहीं। हमारे यहाँ कहते नहीं, हमारा बच्चा मिचूर जनाब 25-28 साल के अंदर जाकर होता है। और फिर उन सहाबियात के बतनों से अल्लाह ने औलादों को पैदा किया, छोटी उम्र में निकाह हुए, औलादों को पैदा किया और भरपूर जवानी में उन्होंने औलादों की तरबियत की। और औलादों की तरबियत ऐसी कि खामद 2-3-4 साल बाद जिहाद से या किसी तिजारत से वापस आया तो मस्जिद में जाता है तो पता लगता है ये मेरा बेटा है जो सुबह दरस दे रहा है। हम शादी कर देते हैं, आध जवानी गुजार के, और जब तरबियत का मामला आता है तो हमारे घर वाले वैसे ही बूढ़े हो गए होते हैं, खुद भी बूढ़े, तरबियत भी बूढ़ी हो जाती है और मुआशरे में अमन नहीं आता। इसलिए इसके लिए अपनी कोशिशों को बेहतरीन कीजिए। ये हसब, नसब, स्टैंडर्ड्स, हुस्न, इसको इस्लाम ने अहमियत नहीं दी। नबी करीम ने फरमाया तुम दीन को अहमियत दो, हसब भी अल्लाह देगा, नसब भी अल्लाह देगा, हुस्न भी देगा, स्टैंडर्ड भी, सब कुछ अल्लाह दे देगा। तो इसलिए इस चीज़ को मुस्तहकम करते हुए ख़ास तौर पर अपनी बेटियों का जिनको अल्लाह ने आपको वली बनाया है, या अपनी बहनों का जिनके आप भाई हैं, या अपने भतीजों का जिनके आप चचा ताया हैं, उनकी शादियों में किसी किस्म की देरी ना कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़ अमल नहीं रहा। हमारे नमाजी साथी हैं, मस्जिद के हमसाए भी हैं, इफ्तिखार डार साहब सांस के मसले की वजह से परेशान है 2-3 हफ्तों से। अभी मालूम हुआ रात को वो गिर भी गए हैं। दुआ फरमाए अल्लाह उनके हाथ पर रहम फरमाए, अल्लाह उनको बेहतरीन शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। कई दीगर नमाजी साथी हैं, हकीम शफीकुर रहमान साहब हैं, हाजी अरशद साहब हैं, शेख नदीम साहब के भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। खुरम साहब है, उनके वालिद गिरामी का बाईपास हुआ है। चौधरी शाह साहब है, उनकी वालदा को स्टंट डले हैं। कई और ऐसे साथी हैं जिनके वालिदैन या अजीज़ अक़रबा बीमार है। दुआ फरमाए अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए।
या रहमर राहिमीन, बड़े गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सयाहकार हैं, अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह करीम गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे बड़े प्यारे, बड़े अपने अज़ीज़ व अक़रबा, दोस्त, अहबाब, वालिदैन, औलाद अल्लाह बीमार है। अल्लाह आपसे बेहतरीन, आपसे ज़्यादा सेहत देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हमें बेहतरीन सेहत कामिला अजल अता फरमा। अल्लाह ये सेहत बड़ी कीमती है। अल्लाह हमें पहले इसका इदराक नहीं होता, नेमत कम हो तो अल्लाह हमें उसका इदराक होता है। अल्लाह हमें सेहत की हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा। मौसम है अल्लाह, मौसम की शिद्दत है, हर दूसरा तीसरा फ़र्द, हर घर में दूसरा तीसरा फ़र्द मौसमी असरात की वजह से परेशान है। अल्लाह हर किस्म के असरात से महफूज फरमा, बेहतरीन शिफाए कामिला अजल अता फरमा। हमारे वालिदैन को सेहत आफ़ियत के साथ हमारे सरों पर सलामत फरमा। औलादों को अपने वालिदैन की बेहतरीन खिदमत करने वाला बना। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा फरमा। वालिदैन को उनका बेहतरीन सदका जारिया बना। अल्लाह हमारे नौजवान बच्चे तालीमी मैदान में हैं, अल्लाह इनको तालीमी मैदान में सुनहरी कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन को अपने बच्चों की बेहतरीन और अहसन तरबियत करने वाला बना। अल्लाह इस बेहतरीन और अहसन तरबियत के साथ अल्लाह जल्द और आसान निकाह करने वाला बना। अल्लाह इस मुआशरे के हर फितने से महफूज फरमा। अल्लाह फ़ोहश के फितने से महफूज फरमा। हमारे नौजवानों को अल्लाह सैयदना उस्मान गनी जैसा हयादार बना। अल्लाह हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बीवियों को अल्लाह सैयदा फ़ातिमा जैसा पाक दामन बना। अल्लाह बड़ी हाजात, तमन्नाएँ, दुआएँ, गुजारिशात आपके सामने हैं। परेशानियाँ हैं, माली तौर पर भी हैं, ख़ानदानी तौर पर भी हैं। अल्लाह आपके पास है। अल्लाह आप इस दिलों और सीनों के भेदों को जानते हैं। अल्लाह हर सीने में आपसे बेशुमार दुआएं हैं, बेशुमार तमन्नाएं हैं। अल्लाह हमारे सीनों में जो हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। शैतानों के शरूर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, लोगों की बदनज़रियों से महफूज फरमा। अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह बेहतरीन औलाद अता फरमा। अल्लाह अपने ख़जाने से नेक बेटा, नेक बेटियाँ अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज़ की अदायगी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए कर्ज़ की अदायगी आसान फरमा। अल्लाह जिन्होंने कर्ज़ के लिए माल लिया और गबन करके बैठ गए, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा। अल्लाह जिन्होंने लोगों का माल वापस करना है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमा। अल्लाह हमारे लिए हर तरफ से रिज़्क़ हलाल की फराहमियाँ अता फरमा। मस्जिदों में आने वालों को आबाद फरमा। अल्लाह ये तेरे घर को आबाद करते हैं, अल्लाह तो इनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह हमें बेहतरीन प्यार मोहब्बत से रहने और इत्तफाक से रहने वाला बना। अल्लाह बेहतरीन मुसलमान एहसास वाला, खैर खाही करने वाला बना। या क़ाज़ी अल हाजात इक़ज़ी हाजतना व हाजतल मुस्लिमीन, या शाफ़ी अल अमराद इश्फ़ी मरदना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह